डॉक्टर अर्चना शर्मा जिन्होंने सुसाइड कर लिया। शी वॉज ए गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट एंड वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ हर एकेडमिक कैरियर। उसने सुसाइड कर लिया। कारण क्या था? एक पोस्टमार्टम हेमरेज की पेशेंट को वो बचा नहीं पाई। पोस्टमार्टम हेमरेज, जिस लेडी को पहले से 3 बच्चे हो चुके हैं, पहले से सिजेरियन से डिलीवरी होने की हिस्ट्री है, उसको पोस्टमार्टम हो गया। इससे वेल नोन कॉम्प्लिकेशन, एंड ईच एंड एवरी डॉक्टर अंडरस्टैंड दैट दिस कॉम्प्लिकेशन इज वेरी सीवियर एंड मैनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू सेव द पेशेंट। लेकिन उसके बाद शुरू होती है राजनीति। इवन अटेंडेंट भी इस बात को समझ गए थे, लेकिन वो राजनीति उसके बाद बीच में आ जाती है। राजस्थान के कोई जितेंद्र गोठवाल नाम के कोई नेता हैं, उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि उनकी राजनीति ऐसे कैसे चमकेगी, तो उन्होंने राजनीति चमकाने के लिए इस चीज़ के अंदर बीच में कूद गए और उन्होंने हज़ारों की भीड़ इकट्ठी कर ली। पुलिस के द्वारा एफआईआर लगवा दी, 302 की एफआईआर, यानी कि मर्डर की। यहाँ पुलिस भी अंधी है, राजनीतिक गिद्ध भी मौजूद हैं और जुडिशरी का तो हालत ही बुरा है। कैसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं हम? क्या चाहते हैं अब ये? मतलब बीजेपी का लेवल तो न्यूज़पेपर वालों से भी नीचे चला गया है। वो गिद्ध हुआ करते थे, उनकी रोजी रोटी इस तरह की खबरें बनाने में छपती थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी जी को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए। जितेंद्र गोठवाल जैसे लोग जब तक बीजेपी के अंदर हैं, किसी तरह की उम्मीद, किसी तरह की वो उनसे नहीं की जा सकती। कैसे कैसे लोग हैं कि मर गया, चलो जी अब इकट्ठी करते हैं भीड़, 10 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख दे दिए। राजनीति चमकानी है, विरोध करना है कांग्रेस का। राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दे नहीं है तो मुद्दे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? ऐसे ही बनाए जाते हैं। ये चलन चला हुआ है पूरे देश में, सब कर रहे हैं। बीजेपी भी उसमें अपने हाथ साफ करने लगी है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 302 की एफआईआर करने से पहले पुलिस कुछ नहीं सोचती। एफआईआर होने के बाद एक समझदार आदमी को बहुत सीधे शब्दों में पता है कि यहाँ की अदालतें कोठे से बेहतर, कोठे से बेकार हैं। वहाँ आपको ये साबित करने में 50 साल लग जाएंगे कि मर्डर और नेग्लिजेंस और नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी डिफरेंस होता है। हो सकता है कोई मूर्ख जज आ जाए तो उसे ये भी समझ में ना आए। लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 50 तरह के कैसे कैसे वो बैठे हैं। और सुसाइड नोट उसका इतना, मतलब आप उसको पढ़ लो सुसाइड नोट को, कि सिर्फ इसलिए वो आत्महत्या कर रही है कि उससे उसका इनोसेंस साबित हो सके। बड़ा दुख है। डॉक्टर अर्चना के परिवार और उनके हस्बैंड से भी मैं ये अपील करूंगा, या ये उन्हें समझाने की मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको इनोसेंस साबित करने के लिए सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ये समझती है कि इसके अंदर टोटली इनोसेंस है। और जहाँ तक रही जुडिशरी की बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसका सुसाइड नोट अपने माथे पे चिपका लेना चाहिए, जिससे कि सुबह शाम उस शीशे में जब अपनी शक्ल देखें तो उन्हें ये याद रहे कि ही इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी। और उनके यहाँ की पढ़े लिखे समाज के अंदर एक एफआईआर का इतना भय है, सिर्फ एफआईआर का इतना भय है सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है जुडिशरी क्या है। एफआईआर का डर इसलिए नहीं है कि उन्होंने वो क्राइम किया है। एफआईआर का डर इसलिए है कि उन्हें पता है कि ये जुडिशरी क्या है, क्या होता है यहाँ पे, कैसे जज बैठते हैं, कितनी साल लगती हैं न्याय मिलने में। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो गिद्ध विधायक, नए नए किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं, इनके बारे में तो राजनीतिज्ञों के बारे में तो क्या बोला जाए। तो होते ही अव्वल दर्जे के बेशर्म है। बस बेशर्मी की कैटेगरीज हैं।
बीजेपी भी उसके अंदर कंपटीशन में लगी हुई है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।